शुरू खुदाए बुजुर्गो बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है, लाहौर शहर में ये फ़ैसला किया गया है कि ट्रैफिक पुलिस को जदीद तर्ज पर अब तब्दील कर दिया जाएगा। यानी सबसे पहले तो इनके यूनिफॉर्म का हिस्सा कैमरे को बना दिया जाएगा और ये मौके पर जब चलान हो रहा होगा तो उसकी पिक्चर बनेगी, वीडियो बनेगी और वो एविडेंस के तौर पर गवर्नमेंट साइट पर महफूज रखा जाएगा। इसके अलावा जो वायलेशन पर फ़ाइन है इसे भी 10 गुना बढ़ाने का फ़ैसला कर लिया गया है। यानी अगर आप इशारा तोड़ते हैं और 500 रुपये फ़ाइन होता है तो ये 5000 रुपये तक जा सकता है। हेलमेट जो नहीं पहनता उसका पहले 200 वाला फ़ाइन 2000 तक चला गया हुआ है हाई कोर्ट के ऑर्डर पे। अब दीगर जितने लॉज हैं, जो ट्रैफिक लॉज हैं जिन पर आपको फ़ाइन होता है, इन सब के जो कीमतें हैं, यानी फ़ाइन है, वो 10 गुना बढ़ाने का फ़ैसला किया गया है। फिर इसके अलावा ई चालानिंग को बहुत ज़्यादा एक्टिव करने की कोशिश की जा रही है। लाहौर के अंदर तमाम सड़कों के ऊपर नए कैमराज इंस्टॉल किए जाएंगे या पुराने कैमराज को इस तरीके से चलाया जाएगा कि आपका जो फ़ाइन है वो ई चालान के ज़रिए आपको ऑनलाइन मौसूल हो जाएगा। इस पर एक एक्सटेंसिव कैंपेन शुरू कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस किस तरह से डील कर रही है, कौन कौन से वायलेशन हैं जिनके फ़ाइन को 10 टाइम्स बढ़ाया जा रहा है, ये आपको दिखाते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म। लाहौर की सड़कों पर चालान और जुर्माने का तमाशा। क्यों रोक लिया ट्रैफिक पुलिस ने आपको? सर मैं डीसी ऑफिस में फर्स्ट टाइम ड्राइवर आया हूँ। ठीक डीसी है। ऑफिस की गाड़ी है सरकारी गाड़ी है आपके पास? जी, मेरी गाड़ी नहीं है, उनकी गाड़ी है ये गाड़ी सरकारी है? जी, उनकी प्राइवेट गाड़ी है, मगर डीसी ऑफिस की उनके हिसाब। डीसी ऑफिस में वो काम करते हैं, यानी एम्प्लॉई है वहाँ पे? जी जी, एम्प्लॉई है सर। उनकी ये सरकार प्राइवेट गाड़ी है जिस पर आप प्राइवेट ड्राइवर हैं? जी सर। ये सरकारी ड्राइवर है? नहीं नहीं सर, प्राइवेट ड्राइवर। अच्छा, फिर क्या हुआ? कुछ नहीं सर, उन्होंने रोका है, सिंपल मैं रुका हूँ, कोई वो नहीं है, कोई वॉल्यूशन नहीं मैंने किया, बेल्ट लगा हुआ था। उन्होंने कहा ये रजिस्ट्रेशन कार्ड दिखाएं, मैंने वो दिखाया, लाइसेंस दिया है, वो कहते हैं कि प्रीवियस कोई 6 चालान बाकी हैं। मैंने कहा जी ठीक है। वो बड़ा एक्सटेंसिवली सिलसिला शुरू कर दिया है कि जो गाड़ी से अगर वो मान जाएंगे, क्योंकि मैं आज फर्स्ट डे ही आया हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने गाड़ी चलाई नहीं है। आज ये शुरू हो गया, लेट्स सपोज मेरी गाड़ी का चालान होता है ना और मैं पे नहीं करता, ये मुझे रास्ते में रोक लेंगे, ठीक है सर। पे तो करने पड़ेंगे। सर मैं आपकी जिनकी गाड़ी है आप उन्हें फ़ोन करें, ठीक है सर। उन्हें बताएं जी इस तरह ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया। ठीक है सर। इसमें गाड़ी के आगे आपने वो ब्लू और रेड लाइट लगाई उन्हीं की है। गाड़ी है, मैं तो आज फर्स्ट डे आया हूँ ड्राइवर, मुझे तो प्राइवेट गाड़ी पे तो वो लाइट नहीं लग सकती ना। सर मुझे तो उसका पता भी नहीं था, मैंने तो आज फर्स्ट डे आया हूँ, ना मैंने चलाई भी, ऑन भी नहीं किया हुआ था उसको। आप करें, फिर रब्ता करें उनसे। चलिए। ये सूरत हाल है जी। अगर आपकी गाड़ी के भी ई चालान हुए हैं और आप उन्हें टाइमली पे नहीं करते तो आपकी गाड़ी रोक ली जाएगी और मौके के ऊपर उसके चालान भी चेक किए जाएंगे और प्रीवियस रिकॉर्ड भी वो चेक किया जाएगा और आपको वो पे करना पड़ेगा। हमारे साथ डीएसपी उमैर साहब मौजूद हैं। उमैर साहब, ये आपने गाड़ी को रोका, उनके ड्राइविंग लाइसेंस देखा, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन देखी आपने। अगर इस गाड़ी का 2 महीने पहले का या 15 दिन पहले का ई चालान हुआ है, ये नहीं पे करते तो फिर उन्हें यहीं पे करना पड़ेगा या गाड़ी बंद होगी, क्या सिलसिला होगा? देखें, उसमें यह है कि अगर तो किसी के 1 या 2 चालान हैं तो उसको अगर वो फौरी तौर पे जमा करवा दे तो ये ठीक है। हम लोग वैसे करवा यही रहे हैं, ऑर्डर यही है कि चालान उनके फौरी तौर पे जमा करवाएं। अगर वो विदिन लिमिट है, मतलब कि वो उसका ड्यूरेशन अभी 1-2 दिन का हुआ है तो कल या परसों ही अगर हुआ है तो फिर तो अगर उसके पास उस टाइम पे करने की फैसिलिटी नहीं है या वो पे नहीं कर सकता तो जो आईडी कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन कॉपी है, वो हम लोग अपने कब्जे में ले लेंगे। जब वो अपने चालान को सबमिट करवा के आएंगे तो वो हम लोग उनके हैंड ओवर, जिस तरह रूटीन में आप चालान करते हुए कोई डॉक्यूमेंट रख लेते हैं, चालान करते हैं। लेकिन ये वो चालान है जो ड्यूरिंग टाइम लिमिट है। जिन चालान की टाइम लिमिट क्रॉस हो चुकी है, जैसे कुछ चालान 1 साल पुराने हैं, 2 साल पुराने हैं, तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से लाहौर के शहरियों को बता रहा हूँ कि ऐसी तमाम गाड़ियों को, ऐसी तमाम व्हीकल्स को जिनके ई चालान पेंडिंग हैं उनको हम लोग बंद करेंगे और जब तक आप अपने चालान को जमा नहीं करवाएंगे आपकी गाड़ी को नहीं छोड़ा जाएगा। मौके पे गाड़ी बंद होगी? मौके पे गाड़ी बंद होगी। बिल्कुल ठीक है। दूसरा मुझे ये बताएं कि जितने भी फ़ाइन हैं इन्हें 10 गुना बढ़ाने की भी एक तजवीज़ आ चुकी हुई है, उस पर भी इम्प्लीमेंटेशन फ़ौरन हो रहा है या भी डिसाइड हो रहा है? वो देखिए, ये चीज़ें सारी आपको पता है कि ट्रैफिक एक ऐसा मैटर है जो किसी भी मुल्क में किसी शहर की खूबसूरती को नुमाया करता है। तो अगर शहर लाहौर के लिए हम लोग कुछ ऐसे गवर्नमेंट मेजर्स ले रही है जिसमें इन्फोर्समेंट लेवल को थोड़ा सा और आगे लेके जाना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बेहतर है और इसमें बहुत सारे लोगों का फीडबैक भी हमें मकसद तो मिला है। पैसे निकलवाना नहीं है, मकसद ये है कि आप कानून ही ना तोड़ें और आपको चलान ना भरना पड़े। देखें, जिस बंदे ने वायलेशन की है चालान तो सिर्फ उस बंदे का होगा ना। अब ये गाड़ी जा रही है, उसने ब्लैक पेपर्स नहीं लगाए, उसने सीट बेल्ट पहनी हुई है,
तो हम उसको सैल्यूट करते हैं। उसको तो कोई नुकसान नहीं है, नुकसान तो सिर्फ उस बंदे को है जो वन व्हीलिंग कर रहा है, नुकसान उस बंदे को है जो ट्रैफिक की वायलेशंस कर रहा है, जो सीट बेल्ट के बगैर गाड़ी चला रहा है या जो ओवरलोडिंग कर रहा है, उनके लिए अब मैंने वो खबर देख रहा था कि जो फ़ोन भी गाड़ी में यूज़ कर रहा है उस पर भी आपको स्ट्रिक्ट क्रैकडाउन के ऑर्डर आ गए हैं। जी बिल्कुल, और उसमें हम लोगों ने ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी की है कि जो मोबाइल फ़ोन वायलेशन है ये एक मेन कॉज है एक्सीडेंट की। अब इस कॉज की वजह से हम लोग ये कहते हैं कि हम लोगों ने मोबाइल फ़ोन वायलेशन का चालान भी, इसकी जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि उसको बढ़ा दिया जाए। पहले कितना है? पहले तो 500 का चालान है कार का। मेरे ख्याल में अभी लोग जिस तरीके से फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं और उसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं, अब जब आप फ़ोन यूज़ करेंगे आपका ध्यान ऑटोमेटिकली किसी और साइड पे जाएगा, तो आपकी गाड़ी लेफ़्ट राइट मूव कर रही है तो वो एक्सीडेंट का बायस लूज होगा। आप पूरे जितने भी रोड यूज़र हैं सबके लिए खतरा बन गया। ऐसे ही है। और हम लोग तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो फ़ाइन है ये ज़्यादा होने चाहिए। ये तो वायलेशन होगी। अब जिस तरह वो बता रहे हैं इस गाड़ी के ड्राइवर कि ये प्राइवेट गाड़ी है, लेकिन जो जिसकी गाड़ी है वो डीसी ऑफिस में मुलाजिम है। इनकी गाड़ी के आगे वो रेड और ब्लू लाइट है जो अमूमन पुलिस की गाड़ी पे होती है या सरकारी गाड़ी पे होती है। ये चीज़ें भी आप इसको भी देख रहे हैं या ये कोई भी यूज़ कर सकता है? नहीं, ये बात नहीं है। देखिए, हमें गर्ज है कि जो व्हीकल बाहर फिर रही है, अगर उसने वायलेशन की है और उसके चालान पेंडिंग है तो उसे पे करने पड़ेंगे। अब इसमें मैं आपको एक और चीज़ ऐड कर दूं कि ऑलमोस्ट 56 डिपार्टमेंट्स तकरीबन बनते हैं, तो उनको सीटीओ साहब ऑलरेडी लेटर लिख चुके हैं तमाम सरकारी इदारों जी, तमाम सरकारी इदारों को, कि जिनके चालान ज़्यादा थे, मेरे ख्याल में उसमें कोई 3-3.5 हज़ार के करीब चालान है जो पेंडिंग है। तो ये तो बात छोड़ दें, ये तो ट्रैफिक पुलिस अपने पे भी लागू करके बैठी है। बिल्कुल कि ठीक जो है। यानी चालान ट्रैफिक होंगे, पुलिस ऑफिस का भी गाड़ी होगी तो वो भी रोकी जाएगी और बंद होगी। देखिए, हम लोग अपने आप को पहले से एग्जांपल इसलिए बनाते हैं कि जो लोग जिनके हम चालान करते हैं उनमें से कोई बंदा ये उंगली ना उठा सके कि यार आप लोग फिर रहे हैं। हालांकि ये एमरजेंसी व्हीकल है, एमरजेंसी व्हीकल में जब बहुत ज़रूरत होगी वो ज़रूरत लोगों को नज़र आएगी। मतलब एक जगह पे ट्रैफिक जैम है, वहाँ पे पहुँचने के लिए अगर आप पहुंचेंगे तो ट्रैफिक वो गाड़ी अगर वो लाइन के पीछे लग जाएगी तो ट्रैफिक वो तो फिर काम रहेगा। नहीं, लेकिन मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर कोई, मैं एक सरकारी दफ्तर में मुलाजिम हूँ और मैं अपनी प्राइवेट गाड़ी के ऊपर सब्ज़ नंबर प्लेट लगाता हूँ या वो लाइट इस्तेमाल करता हूँ जो एमरजेंसी के लिए पुलिस की गाड़ी या सरकारी गाड़ी इस्तेमाल करती है अपनी प्राइवेट गाड़ी पे, जी, जी। तो मैं तो कानून तो तोड़ ही रहा हूँ ना। Definitely। उस पर भी क्रैकडाउन होगा। ये काबिल ताज़ीर जुर्म है, इसके ऊपर चालान नहीं है, इसके ऊपर FIR दी जाती है। ओके। उसकी वजह यह है कि ब्लू लाइट लगा लेना सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को लगेगी, मेरी गाड़ी को नहीं लगेगी, आपकी गाड़ी को नहीं लगेगी, उस गाड़ी को लगेगी जो गवर्नमेंट की व्हीकल है और जिसको अलाउ किया गया है वो गवर्नमेंट ने लाइट allow लगाने के लिए। हर गवर्नमेंट व्हीकल पे अलाउ नहीं है, लेकिन जिसको अलाउ किया गया है। दूसरी तरफ जो हमारे ड्राइवर जब गाड़ी में बैठते हैं, मतलब मेरा ड्राइवर बैठता है, तो मेरे ख्याल में मेरा पहला क्वेश्चन यही होता है कि यार सीटो साहब को पता है ना आपको कि उन्होंने बड़ी सख्ती से हुक्म दिया है कि यह हमारी इज़्ज़त का मसला है कि हमने सीट बेल्ट पहननी है, तो हम उसको भी चेक करके बिठाते हैं। अब वो अगर ये कहेगा कि मैंने बार बार उतरना है, मैंने चढ़ना है, कोई बात नहीं, अपनी आदत बना ले। आपकी गाड़ी पे सामने वार्निंग आ रही होती है, उस वार्निंग टोन को बंद करने के लिए ही समझ लें और अपनी सेफ्टी के वो लिए। लगा लेते नहीं, हम उसको बाईपास करते हैं, वो क्लिप में लगा देते हैं, खुद नहीं पहनते। मेरे ख्याल में अगर हमें अपनी ज़िंदगी से प्यार है तो हमें ऐसी हरकत नहीं करनी। नहीं करनी, बिल्कुल ठीक है। और बाइक्स को भी आप चेक करें अभी। ऑल व्हीकल्स हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जो व्हीकल भी रोड के ऊपर है उसको चालान किया जाएगा। और मैं लाहौर के शहरियों से इल्तमास करूंगा कि आप अपनी जो नंबर प्लेट्स हैं इनको अकॉर्डिंग टू द जो SOP एक्साइज वालों ने की है उसके मुताबिक करें। अब आप ये नहीं करेंगे कि उसके पीछे आप ब्लैक स्टिकर लगा लें या फिर आप अपनी नंबर प्लेट को उतार दें। अगर आप अपनी नंबर प्लेट को उतारेंगे तो बगैर रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपके ऊपर FIR दी जाएगी। बिल्कुल ठीक है जी। DSP उमैर साहब हैं और उनकी पूरी टीम जो है वो कार्रवाई कर रही है। ये हमारे दो दोस्त जो हैं, ये वन वे आ गए आप? अभी तो जा रहे हैं वापस, लेकिन अभी तो वन वे ही जा रहे थे आप। नहीं, वन वे नहीं जा रहा था, मैं वैसे मुड़ा हूँ आपको देख के। मैं वो सुनना चाह रहा था कि वो क्या रहे हैं ट्रैफिक के हवाले से ना DSP साहब। तो मैंने देखा आप दोनों भाई इधर से आ रहे थे, फिर यहाँ रुक गए, फिर सामने वो पूरी नहीं फोर्स खड़ी है। मैं बेसिकली आया वहीं से हूँ। मैं आप यहाँ से आए हैं? जी फिर गाड़ी मैंने यहाँ पे बिल्कुल कट किया। अगर मैंने गुजरना था तो मैं पकड़ा रहता वहाँ पे। तो ये आप किस तरह यहाँ वन वे आ गए? मैं स्पेशल आपको देख के रुका हूँ। मेरी इधर वर्कशॉप है ऑटो, अच्छा, तो इत्तेफाकन मेरी आप पे नजर हुई है, मैं इसलिए रिटर्न है, मैंने तो जाना इधर ही है। बाइक इधर कर लेना, वो अभी आ जाएंगे, आपका चलान कर देंगे। यार आप हो ना पास, मुझसे मिलने के लिए? नहीं, मैं नहीं छुड़वा पाऊंगा, मुझे भी साथ ले जाएंगे। आपके लिए मुझे चलान भी मंजूर है। नहीं सर, चलान नहीं करवाना। दूसरा FIR भी है रॉन्ग पे जाने पे। वो तो है, तो अभी FIR करवा के आप FIR भी करवा लूंगा। भाई इतनी मोहब्बत तो करें, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप थाने चले जाएं।
मैं आपका इंटरव्यू देख देख के अमूमन यकीन करो रात का पता नहीं लगता। यकीन करो इतनी चाहता आपसे। आप जीते रहे सर। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। सर ये सारी कोशिश आपके लिए है सर। बिल्कुल ऐसे ही है, हमें नज़र आता है आपकी मेहनत। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। बड़ी मेहरबानी। मेरी ये दुआ है आपके लिए बहुत शुक्रिया स्पेशल। सर। थैंक यू। आप जीते रहे। गाड़ी घुमाएं इससे पहले कि पुलिस वाले आ जाएं, आप जाएं। भाई क्या हुआ? रात को पर्चा दे दिया है किसने? वार्डन ने मेरे पर। नजायज सर जी घर जा रहा था सामान छोड़ के, खाली रिक्शे पे लोडिंग पे। अब हमारा रोटी कमाना मुश्किल कर दिया। 12,000 रुपये सुबह लगा के आए हूँ। किस जगह पे, किस ये एरिया में? फैसल डाउन थाने वाले बात नहीं सुनते, कुछ नहीं करते। चल साथ चल, मैं कहा 2,000 का चलान कर दे, मेरे बच्चे हैं। क्या किया मैंने? कह रहा नहीं चलान मैंने पर्चे ही देना है। उधर जाके कहते हमें आर्डर है ऊपर से कि इन पे पर्चे दो, रेगुलर पर्चे दो। हम रोटी कमाना हक लाल की कमा रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं, ये हमारी वो भी छीन लेना चाहते हैं। नहीं, आपने कोई ओवरलोडिंग की? सर कुछ भी नहीं, लोडर रिक्शा ज़रूर था लेकिन लोडिंग उतार के आ रहा था। खाली रिक्शा था? हाँ जी सर, लोडिंग भी हो तो चलान कर दें। अब 12,000 हम कहाँ से दें? हम चोरियाँ क्या 2 नंबरियाँ करना शुरू आप कर? रॉन्ग वे आ रहे होगे। कुछ भी नहीं सर, सीधा जा रहा हूँ सर जी। और मेरे सामने 5 लोग और भी थे। उनको भी किया? हाँ जी, उन पे भी पर्चे रेगुलर ये पर्चे दे रहे हैं। आप चलान नहीं कर रहे, पर्चे दे रहे हैं? पर्चे दे रहे हैं सर। इन्होंने पर्चे, इनको ऑर्डर हुए हैं ऊपर से कि ये पर्चे दो इनके ऊपर, इनको ख़त्म कर दो, ये बेरोज़गार कर दो। ये रह गया जो थोड़ा बहुत था, ये गुजारिश है मरियम नवाज से, आला इदारों से, इनको देखें ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं। हमें ये शरीफों को 2 नंबर काम करवाना चाहते हैं, चोरियों पे 2 नंबरों पे लाना चाहते हैं, हमसे वो गलत करवाना चाहते हैं। हम हक लाल की कमा रहे हैं, हमें कमाने दिया जाए और इनसे हमारी जान छुड़ाई जाए। उनसे बात कर रहे हैं। रिक्शा कहाँ है अब आपका? अरे मैं वो ऑलरेडी लोड की या बड़ी दूर लगा के आया हूँ, मैं कहा इंटरव्यू दे के जाऊँ। उमैर भाई, उमैर साहब डीएसपी साहब हैं, इस सर्कल को ये हेड करते हैं। एक गुजारिश आप इनकी सुन लें और फिर उसका हल बताएं क्या हुआ आपके सर जी साथ? मैं फैसल टाउन से आ रहा था वापसी, सामान उतार के सर जी अपना, मुझे वार्डन वालों ने रोका है। मैं रुका हूँ, उन्होंने मुझे कहा चल थाने। मैं कहा सर जी जुर्म क्या है? लोडिंग वो आपके पास वो लाइसेंस है? मैं कहा लर्निंग था सर, बनवाया लेकिन लाइसेंस नहीं है। उन्होंने कहा मुझे थाने चल। मैं कहा सर जी चलान कर दो मेरा। कह रहे नहीं थाने चल। थाने ले गए हैं सर जी, 5 लोग इन्होंने पकड़े हुए थे तो इन्होंने पर्चे दिए हम पे। और सर जी मैंने बड़े तरले लिए, 2,000 का चलान करते हैं। मैं निक्के निक्के बच्चे सर जी, मैं कमाता हूँ, 5 बच्चे हैं मेरे। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इतना जुल्म कर रहे हैं वार्डन, इतना जुल्म कर, अब आपको क्या मर किया जाए हम। उन्होंने क्या किया? पर्चे दे रहे हैं। पर्चा दिया सुबह 12,000 रुपये लगा के, अब वापस पर्चा दिया, आपका लाइसेंस नहीं बना हुआ। नहीं सर, आप क्या चला रहे थे? सर लोडिंग रिक्शा ठीक है, गलत है सर, मैंने मजदूरी चलान कर दें सर। ये तो नहीं ठीक लगा है। हुआ था? नहीं लगा हुआ था सर। अच्छा मेरी बात सुनो, अब देखें आपके पे एफआईआर हुई है, ठीक है, हमारा मकसद एफआईआर देना तो नहीं है, लेकिन आप लाइसेंस क्यों नहीं बनाते जब हम आपका लाइसेंस बनाने के लिए तैयार हैं? क्यों नहीं बनाते बेटा? पता नहीं कहाँ से बनेंगे, हमें तो पता ही क्या नहीं मेरी है। बात सुनो, हर बंदे को पता है। हम लोग हर लाइसेंस ऑफिस के बाहर हमने 2-2 बंदे लगाए हैं जो लोगों को पकड़ के लेके मेरी गुजारिश सुने। आपने कभी लर्निंग बनवाया? अगर लर्नर बना हुआ बनवाया हुआ है। आप इतवार वाले दिन हमारे मेन लाइसेंसिंग सेंटर पे जाके अपना बेटा रिक्शे का लाइसेंस क्यों नहीं बनवा रहे? उमैर साहब मेरी गुजारिश सुने ना। जी, जी। अगर लोडर रिक्शा रजिस्टर नहीं हो रहा तो वो ना आपका कसूर है ना इसका कसूर है। वो तो जिनका है वो तो उनको गवर्नमेंट ने हमने लिख के पॉलिसी भेजा। बनानी है, कंपनी को रजिस्टर करना है, इनकी गाड़ी रजिस्टर हो जाएगी। उस बेस पे आप एफआईआर तो नहीं कर सकेंगे ना, क्योंकि अगर इसने गाड़ी खरीद ली है, अब वो सरकार रजिस्टर नहीं कर रही, तो इसका तो मसला नहीं है। देखें, जो लोडिंग रिक्शों का मैटर है उसके ऊपर एफआईआर हम नहीं दे रहे, लेकिन जो लोडिंग रिक्शों के ऊपर डेंजरस लोडिंग की हुई है उसके ऊपर तो ये एफआईआर आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वो कह रहा है मेरा रिक्शा खाली था, मैं रात को सामान उतार के वापस जा रहा हूँ। इनको चाहिए कि अगर जहाँ पे ये ठीक है, अगर ये समझते हैं कि इनके साथ ज्यादती हुई है, ठीक है, ये मुतलका डीएसपी के पास चले जाएं, ये सीटीओ ऑफिस चले जाएं, आईजी साहब का फोरम है। हम लोग कहते हैं कि अगर कोई पर्चा दे रहा है वो नाजायज़ पर्चा होगा तो हम उस बॉर्डर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब जायज़ नाजायज़ में यहाँ बैठ के तो नहीं अभी यहाँ कह तो फैसला सकता, नहीं क्योंकि ये फैसल टाउन का वकूआ है। फैसल इनका ये इनका जाएं- सर्कल है भी नहीं वो। ये जाएं जाके देखें, मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग इसमें ऐसा अंधेर आपको नहीं है। ट्रैफिक वार्डन ने बताया कि किस कानून तोड़ने पर एफआईआर कर रहा हूँ। लाइसेंस पे सर, लर्निंग लाइसेंस नहीं है आपका, लाइसेंस नहीं आपका है। लाइसेंस नहीं जी, है, लाइसेंस लाइसेंस ना होने पे एफआईआर है जी। देखिए जी, लाइसेंस ना होने पर ड्राइविंग कैसी कर रहा था, लोडिंग क्या चीज़ थी, ये सारी चीज़ें मिलके पता चलेगा। बेहतर ये है कि आप बेटा पता करें, वो आपको बताएंगे और बताने के पाबंद हैं। आप सीटीओ साहब के ऑफिस जाएं। कहा कि मुंशी को कहा, मुंशी कह रहा है इनमें से सब पे देना। उसने कहा मैं ऊपर से आर्डर है, हमने पर्चे देने ही देने हैं, रेगुलर हमने पर्चे देने हैं सर। हम पर्चे दो क्योंकि मैं आर्डर मिले हुए हैं, पर्चा जायज़ दो नजायज़ दो दे देना बस।
और गुजारिश ये हम पे चलान करें, हम पे सब कुछ करें। अगर हम लेंथे लोड करें, ऐसी मौत वाली लोडिंग करें, हम पे पर्चा दें। नहीं तो हम छोटी मोटी फ्रिज, कोई एसी, कोई चीज़ लेके भी जाएं, हम पे पर्चा ना दें, हमारा चलान करें। ये हमारी अच्छा गुजारिश मुझे है। एक बात बताएं, अब चलें बात वो लंबी हो रही है। ये जो पिकअप्स वाले हैं, पिकअप जो लेके जाते हैं, जो मजदा ड्राइवर्स हैं, ये कोई लैंडलॉर्ड है, रईस है, मजदूर है ना? अच्छा वो मजदूर जो रजिस्ट्रेशन करवा के, फिटनेस करवा के, रूट परमिट लेके, मेरे साहब अगर वो- उसने सर मैं सर पिकअप तो रजिस्टर हो रही है ना। अगर रिक्शा रजिस्टर नहीं हो रहा, नंबर नहीं लग रहा, तो वो ना इसकी गलती है ना आपकी गलती दूसरी है। साइड पे आ रहा था कि वो करवा के वो बैठा हुआ है वो चीज़ लेके जाने के लिए। अब उस दिन एक्सीडेंट हुआ रिंग रोड के ऊपर, उसकी बॉडी का जो सरिया था वो बड़ा डेंजरस तरीके से बाहर निकला हुआ था पिकअप से। और जो पिकअप से, और जो ड्राइवर था उसके आपको पता है कि वो सरिया उसको हिट भी किया और वो अच्छा खासा इंजर्ड हुआ, जिसको रेस्क्यू वालों ने वो सरिया काट के बाहर लोडिंग पे तो कोई रिलैक्सेशन नहीं होनी अच्छा, चाहिए। ये वही मैं कह रहा हूँ कि जो सीटो साहब का हुक्म है वो वही चीज़ है कि अगर आपने डेंजरस ओवरलोडिंग की है तो उस पर FIR है। मैं आपसे गुजारिश Otherwise तो हम लोग करूँ, अभी इनको जो कह रहे हैं कि आप इसका मसला है, आपका नाम क्या है? निशान सर जी। निशान साहब, पहली तो जिम्मेदारी आपकी है कि लाइसेंस तो आपने बनवाना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। ठीक, नहीं बनवाएं, वो आपको पहले बनवाना चाहिए था। दूसरा ये करें कि जिस तरह उन्होंने गाइड किया है, मुतलका रीजन के इलाके के DPO के DSP के पास जाएं, उन्हें ये बताएं कि मेरे साथ ये वाक़या हुआ है और ये है, वरना CTO ऑफिस भी ये जा सकते हैं। डेफिनेटली जा सकते हैं। और अगर आपके साथ ट्रैफिक वार्डन ने ज्यादती की है तो मेरा ख्याल है कि ये सब आपके साथ खड़े होंगे, हम कोई नहीं चाहते। एक चीज़ इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होती है, होगी इंक्वायरी। प्रॉपर इंक्वायरी होती है। अब ये तो निशान का क्लेम है ना, हम जो ये सारी बात कर रहे हैं, क्या ही अच्छा हो कि जिस तरह पूरी दुनिया में होता है कि पुलिस ऑफिसर की यूनिफॉर्म का हिस्सा है कैमरा, जिसमें उसी टाइम पे रिकॉर्ड हो रहा है, ऑडियो भी रिकॉर्ड हो रही है, वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है कि मामला हुआ क्या है। कोई इस तरफ भी कोशिश करें कि ये किस्सा ही ख़त्म हो जाए। देखिए हम लोग तो ये चाहते हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस है या फिर हमारी जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उनको बॉडी कैम लगने चाहिए, और गवर्नमेंट भी इस पे काम कर रही है। अभी CM पंजाब का जो विजन है कि हम लोग ये जो लोकल पुलिसिंग है ना हमारी, जिसमें जो पुराने तरीके इस्तेमाल किए जाते थे, इनसे अब चेंज हो जाए। अब देखें AI टेक्नोलॉजी से जनरेटेड ये सामने कैमरा लगा हुआ है। हम लोग अमूमन नाके लगाते हैं, मेरी कोशिश होती है कि जो मेरे सर्कल में, मेरी डिवीज़न में जो चलाने के लिए मेन नाका लगेगा वो कैमरा के नीचे होगा, ताकि वहाँ से हर चीज़ जो है उसी वक्त रिकॉर्ड वो हो। रिकॉर्ड हो सके। इसी तरह मेरी गाड़ी के ऊपर कैमरा लगा हुआ है। सम टाइम में किसी को रोकते हैं तो हम लोग अपनी गाड़ी को इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक पिछली साइड पे लगाते हैं, ताकि आगे हमारा रिकॉर्ड जो कैमरा है वो कवरेज करे उसकी। ये इस चीज़ का बड़ा सबूत है कि हम लोग चाह रहे हैं कि बॉडी कैम्स होने लेकिन चाहिए। लेकिन ये आप तो खुद बतौर DSP ये कोशिश कर रहे थे ना, या जब ये रूटीन वार्डन खड़े हुए हैं तो ना तो इनके पास बाइक पे कोई कैमरा होता है, ना इनके यूनिफॉर्म का वो हिस्सा है, तो उसको मेक श्योर करने की तरफ कोई कोशिश है? देखिए मैं आपके तवज्जुह से लाहौर के शहरियों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम लोग इन सारी चीज़ों से ही मुबर्रा हो जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं हम है। फिर कानून ही ना तोड़े ना। नहीं, एक तो ये नहीं, मैं दूसरी साइड पे आ रहा हूँ कि अगर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने अपनी इस पुलिसिंग को, जो ट्रैफिक पुलिस जो चलान करती है, यहाँ से पीछे आना है, और हम लोगों ने ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है आप इस सारे को इसको डिजिटलाइज यूज़ कर रहे करके तमाम को डिजिटलाइज करना है। अब सीट बेल्ट के चलान, हेलमेट के चलान, कैमरे के अगेंस्ट वन वे जरिए। के चलान, आपने आपका लाइसेंस को चले हम चेक कर लेते हैं। बाकी ये मेजर जो वायलेशन हैं उनके चलान तो ऑटोमेटिकली वो वहीं से होंगे जनरेट। जब उनसे जनरेट होंगे तो कोई गाड़ी पे अगर मियाँ उमैर बैठा हुआ है तो उसे नहीं पता कि कौन चला रहा है। आपकी गाड़ी है, मेरी गाड़ी है, किसी कैमरे को तो नहीं पता सरकारी ना। इदारे की गाड़ी है, वो कैमरे ने जनरेट करना है चलान, उसकी बाकायदा विजुअल्स बननी है, और वो चीज़ मेरे ख्याल में लड़ाई झगड़े वाली नहीं है। और अब हमें अल्हम्दुलिल्लाह प्रोटेक्शन इसका मिल गया है, ये लॉ बाकायदा तौर पे पास हो चुका है, ठीक है, इसमें अमेंडमेंट हो चुकी है मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में। तो इस सिलसिले में ये पहली कड़ी है। अगली कड़ी में इंशाल्लाह हम लोग जो ह्यूमन एफर्ट है चलाने की उसको कम कर उसे देंगे। minimize अब जिस तरह इसकी शिकायत है ना, जब बॉडी कैम लगे होंगे या डिजिटलाइजेशन हो जाएगी तो इस तरह के जो हमारे छोटे भाई हैं इनकी शिकायतें ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है जी, उमैर साहब अपना ये जारी है। लेकिन निशान आपने जाना है CTO दफ्तर और वहाँ मुतलका DSP के पास जाके उससे ये बताना है कि अगर आपके साथ गलत ज्यादती हुई है तो वो उसका हल करें। आपकी जेब से पैसे नहीं निकलने चाहिए, तो मैं बच्चों का रिज़्क कमा रहे हो, ठीक है। और दूसरा चलान अपना लाइसेंस बनवाओ। नहीं लाजमी सर, आज ही करता हूँ। लाइसेंस वाला काम करो भाई। कल उन्होंने भी नहीं बताया, आज ये सर ने बताया ना, बताया कि चलो। लाइसेंस बनवाओ। आप जीते रहो। इंशाल्लाह बहुत बहुत ये सूरत हाल है जी, और ज़रूरी ये है कि पूरी दुनिया जब डिजिटलाइज पे चली गई है, हम भी कैमरे पर जाएं। कैमरा नहीं देखता कि आज़म खड़ा है, उमैर खड़ा है, कामरान खड़ा है या फैसल खड़ा है। कैमरा ये देखता है सीट बेल्ट नहीं है या नंबर नहीं है, तो वो चलान कर देता है। ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। किधर लेके जा रहे हैं गाड़ी? इताद केमिकल कंपनी की गाड़ी है, फैक्ट्री की?
तो इसके कुछ चलान हुए हैं पहले? नहीं। क्या सिलसिला? आपका लाइसेंस वगैरह बना हुआ? हाँ लो PS सारे डॉक्यूमेंट पूरे? PSV लाइसेंस चेक करो, इंश्योरेंस चेक करो, सारा कुछ? रोड चेक करो, कोई कागज रह ना और जाए? कोई चीज़ चेक करनी हो भी दसो, लाइसेंस भी अभी PSV। पता है ये क्या चेक कर रहे हैं? हाँ जी। ये अब इन्होंने किया है कि अगर गाड़ी चलाते हुए कैमरे ने आपकी तस्वीर उतारी है और आपका ई चलान हो गया है और आपने वो पैसे नहीं भरे, चलान नहीं भरा, तो गाड़ी आपकी बंद होगी अभी। तो नहीं भाई, ये बड़ी सख्ती होगी अब। कोई चलान दी ओदी कापी दफ्तर आई होवे तो फिर से तारिए, ई चलान तो ऑनलाइन ही आ जाएगा ना? नहीं ऑनलाइन आए तो तारिए ना, किथे आए। ये तो चेक करना पड़ेगा अभी हाँ आपके जी। चलान निकलते हैं या नहीं इनके। जो आमिर भाई चलान निकला इस गाड़ी का कितने? 2, 4, 5 कितने हैं? 3500 के चलान हैं आपके। भाई चलान और किधरे पेपर साढ़े दफ्तर होन तो सानू भी पता लगे भी चलान होया, असी तारीए। जदों सानू कोई चीज़ मिलती ही नहीं तो फिर असी तार कितों तारीए। ये तो बड़ा जो है वो वैलिड सवाल है आपका हाँ जी। कि जब तो एक स्लिप मिले किसी चीज़ दी वो असी ना तारीए तो असी लेकिन वो तो व्हाट्सएप पे अब आ जाते ना यार व्हाट्सएप आखिर साडा इंचार्ज तो है ना, ठीक है, उन्होंने तो आने चाहिए। इंचार्ज को चेक करें, कॉल करें जरा। काल करके उन्होंने होवे तो सानू पहली गल ये कंपनी की गड्डी है, अंदर दफ्तर है साडा ICL का, ठीक है, हिदायत केमिकल का, आप कह रहे हैं कि आपको ऑनलाइन चलान आया ही नहीं? आया ही नहीं सानू। ठीक है, उमैर साहब, DSP साहब, वो कह रहे हैं कि हमारे पास वो चलान आया ही नहीं, हमें मौसूल ही नहीं हुआ, वरना हम पे करते। देखिए जो चलान है, एक तो वो जो इनका एड्रेस हमारे पास जो लिखा होता है, एक साइट से हम लोग पिक करते हैं ना, जो एड्रेस इन्होंने दिया होगा उसके बाद में अगर ये अपनी रेजिडेंस चेंज करते हैं तो मेरे नहीं ख्याल के हमारे मुल्क में तो ये रिवाज ही कोई नहीं है कि अपना वो दोबारा एड्रेस अपडेट करवाएं। अपडेट नहीं करवाते, इनके एड्रेस पे ही जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि अब टेक्स्ट आ रहे हैं, ठीक है। फिर लोगों की शिकायत होती है कि जी मेरा चलान है, मुझे मेरी ये बाइक नहीं है, ये चलान मेरा नहीं है, ये विजुअल मेरे नहीं है। तो उसके लिए भी हम लोग जो सेफ सिटी वाले हैं वो बाकायदा कहते हैं कि आप मेल करें, आप मेल पे अपना एविडेंस से आपका चलान ख़त्म कर दिया जाएगा। अच्छा, ये बिल्कुल है। मेरी गाड़ी के चलान आए हैं, जबकि वो गाड़ी जोन सी है वो कैरी डब्बे को लगा हुआ है नंबर, तो मेरा नंबर मिसयूज़ हो रहा था। मैंने उसकी प्रॉपर मेल की है, मैंने उसकी पुलिस में जो रिपोर्ट लिखवाई है और सारी डिटेल लिखवा के अपनी गाड़ी की इंफॉर्मेशन शेयर की है और विद इन 1 डे मेरे चलान जो है वो ख़त्म हो और गए। वो अब ये रिकॉर्ड का हिस्सा भी बन गया कि वो कैरी डब्बे वाला गलत नंबर यूज़ कर रहा है। जब वो कैरी डब्बे वाला दोबारा वो नंबर प्लेट मेरे वाली जो लगा के इसी जगह पे ट्रैवल करेगा तो वो रेड लिस्टेड है, वो रेड लिस्टेड है। उसको फौरी तौर पे लेकिन पकड़ा अभी जाएगा। अभी ये हुआ ना, ये गाड़ी तो बता रहे हैं वो कंपनी की है, तो कंपनी के एडमिन के पास उसका चलान जाएगा, जी, जी। तो वो तो नहीं गया। उस केस में ड्राइवर को फिर अब आप बंद करेंगे या ये किस तरह सिलसिला होगा? देखिए हमारा मकसद फिर वही बात है कि हमारा मकसद चीज़ों को ठीक करना है, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। लेकिन अगर ये ड्राइवर को उसके एडमिन मैनेजर ने गाड़ी दे के बैठी है तो मैं यहाँ से एडमिन मैनेजर के पास तो नहीं जाऊँगा, मैंने तो व्हीकल के ड्राइवर को पकड़ना है, जो गाड़ी लेके निकलेगा उसके खिलाफ हमने कार्रवाई करनी है। बिल्कुल ठीक। ये अभी कह रहे थे कि जी हमारी गाड़ी किसी सरकारी इदारे की है, लेकिन अब वो चलान अपने जमा करवा रहा है, ठीक है। हम लोग पीछे जाके लोगों से बातें करते हैं, जितनी इंटरेक्शन होती है उतनी फिर आपस में लोग कहते हैं यार इनका रवैया नहीं ठीक, या हम लोग कहते हैं कि यार शहरियों का रवैया नहीं ठीक। तो इन्हीं चीज़ों से हम बचना चाहते हैं, इन्हीं चीज़ों की वजह से हम Human interaction को डिजिटलाइजेशन की least तरफ करना जाना चाहते हैं। चाहते हैं। बिल्कुल हम ठीक। चाहते हैं ये जो हम लोग फेस टू फेस है ना, ये बहुत कम हो जाए और जो और कैमरा ही हमारे करे पास है, सारा वही काम। करे काम। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चेक करें, उनसे पूछें। मैं पप्पू वही तो ਤੁਹਾਨੂੰ आख रहा कि सानू नहीं स्लिप आई। भाई अस्सलाम वालेकुम। इसको भाई आवाज़ आ रही है आपको? ये गाड़ी जो आपकी है LES 6748, इसके ट्रैफिक पुलिस ने रोका और मैं तो मीडिया चैनल से बात कर रहा हूँ। ट्रैफिक ऑफिसर कह रहे हैं कि 3500 रुपये के चलान है। आपका ड्राइवर कह रहा है कि आपने बताया ही नहीं उन्हें। किस चीज़ के चलान है ये आप बताएं ना उन्हें। नईम साहब से पूछें। कैमरे ने तस्वीर उतारी है इनकी गाड़ी की, ऑनलाइन चलान है सारे, किसी ट्रैफिक वार्डन ने नहीं किया हुआ जी, प्रीवियस चलान है। तो आपके पास ये चलान तो आया होगा ना, ऑनलाइन चलान आपके पास आया होगा। एक भी चलान आपके पास रिसीव नहीं हुआ?
अभी इनको ट्रैफिक पुलिस ने रोका हुआ है, उनसे बात करवाएं जी। मैं सर जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦਾੜੀ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬਿਆਨੀ ਕਰਨ ਦਾ मैंने तो ये ਫਾਇਦਾ कहा ਕੋਈ भी ਨਹੀਂ नहीं। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੱਡੀ है मैंने अगर आपको- चलान आए होवे आ तो ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਏ ਆ मैंने आपको गलत नहीं कहा, लेकिन अब जी। जिसने आपकी गाड़ी रोकी है उस ट्रैफिक पुलिस वाले को बताएं ना, उनसे मिले बात करें। सर अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक फीडबैक देना चाह रहा हूँ सर ठीक है। एक तो ये कि जो पंजाब गवर्नमेंट है इन्होंने लाइसेंस का इजरा किया ठीक है, है। इम्प्लीमेंटेशन किया ठीक है, हर बंदे पर, हर ख़ास आवाम पर, लेकिन इसकी चेक एंड बैलेंस आपने देखा है ख़ुद भी कि अभी गुजरते हुए लोगों को देख लेंगे, बड़े लोगों के पास लाइसेंस नहीं है। बहुत सारे मैंने कम उम्र लोग देखे हैं जो नाबालिग हैं, अनमेच्योर हैं, अंडर एज है। अंडर एज हैं, दे आर ड्राइविंग द कार्स, दे आर राइडिंग द बाइक्स, ठीक है, उनको चेक एंड बैलेंस करने वाला कोई नहीं है। दूसरी बात ये है कि दुनिया के हर मुल्क में इंटरनेशनली आप कोई इंटरनेशनल लाइसेंस किसी फॉरेन कंट्री का लेकर आते हैं, आप यहाँ पर आते हैं, आपको यहाँ पे गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कोई ऐसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाए कि जिससे आपको अजम्पशन मिले। अगर वो इंटरनेशनल लाइसेंस इंटरनेशनल लाइसेंस है तो अगर वो वहाँ का लोकल लाइसेंस है तो फिर तो यहाँ नहीं चल सकता नहीं, ना। इंटरनेशनल डेफिनेटली ठीक इंटरनेशनल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिसेंटली ये एक यहाँ पे ना मेरे साथ एक वाकया ये हुआ कि क्या हुआ? मेरे पास इंटरनेशनल लाइसेंस है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ठीक का, और उनका वो लाइसेंस अमेरिका में, यूके में, रशिया में एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल है, पूरे ऑल ओवर द यूरोप एप्लीकेबल है। उनका ड्राइविंग स्टैंडर्ड हमसे करोड़ दर्जे बेहतर है। यहाँ नहीं माना गया होगा। यहाँ पर इतना रिस्पेक्ट नहीं है कि वो यहाँ पे आके स्ट्रेट मुझे ये कहता है कि भाई हम किसी के लाइसेंस को नहीं मानते, हम किसी के लाइसेंस को नहीं मानते। एक इंटरनेशनल लाइसेंस आपको दिखाया जा रहा है, इसका एक लीगल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आपका वो लाइसेंस रिफ्यूज़ किया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप उनकी गवर्नमेंट के इंसल्ट कर रहे हैं। नहीं आपने किसी हायर ऑफिस को अप्रोच किया? मैंने इनका जो लिबर्टी मार्केट में इनका ट्रैफिक पुलिस का है, एंड दे रिफ्यूज इट वेरी क्लियरली, दे सेड दैट वी डोंट हैव एनी पॉलिसी अबाउट दैट। ठीक है, इतना ये नहीं कि ये देखें इनकी वार्डन ने भी ये कहा, वार्डन ने तो और क्लियर, ऑफिस- वार्डन ने तो बड़ी क्लियर ये बात बोली, उसने कहा कि भाई हम तो मानते ही नहीं है किसी चीज़ को सिरे से। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल लाइसेंस हो ना, दे एक्सेप्ट इट समवेयर। हालांकि हमारे यहाँ के ट्रैफिक कानून बहुत गलत है, यहाँ का कोई चीज़ तरीक़ेकार नहीं है, लेकिन ये कि वो फिर भी मानते हैं। सवाल लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या इंटरनेशनल लाइसेंस पाकिस्तान की सड़क पर लेकर आप कैरी करके गाड़ी चला सकते हैं? नहीं नहीं चला सकते। नहीं, लेकिन आगे मैं बात कर देता हूँ कि देखें, हम लोग किसी मुल्क में जाते हैं तो जाके वहाँ का लाइसेंस हासिल करते हैं, जो हमें छोटी सी कंपनसेशन मिलती है उस पर। लेकिन इसके ऊपर हम ये करते हैं कि सम टाइम जो ऑफिसर ऑन द स्पॉट होता है वो इस पर थोड़ी सी राय दे देता है कि चलें ये लाइसेंस होल्डर है। अदरवाइज अगर आपका स्टे बाय लॉ बात करते हैं जी, ना, बाय लॉ पाकिस्तान में एप्लीकेबल है नहीं कि है। अगर आपका स्टे ही वहाँ पे थोड़ी देर का है तो फिर आप उस इंटरनेशनल लाइसेंस को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका स्टे थोड़ा लॉन्ग है, ठीक है, आप यहाँ पे रहने वाले हैं, मैं आई एम नॉट रेजिडेंट, परमानेंट रेजिडेंट, आई एम नॉट हियर, पाकिस्तान में नहीं है, आई एम जी मैं वेकेशंस पे हूँ यहाँ ताकि लोग समझ सके ना, लोग समझ सके। मैं मतलब आई वेकेशंस पे कैन हूँ यहाँ आल्सो पे। स्पीक इंग्लिश, लेकिन हम चाहते हैं कि इन वहाँ लोगों पे को समझाना है जो बाकी 24 करोड़ है। असल में एक बात आपको बताऊँ सर, आपकी एफर्ट्स आई रियली आपका गुड नेम क्या है सर? हसनैन मेरा नाम है। हसनैन भाई, आप ज़्यादा टाइम गुजारते हैं यूएई में, ऐसा ही है? जी मैं रहते वहीं पे रेजिडेंट हूँ वहाँ का। वहाँ के रेजिडेंट जी, हैं। जी। पाकिस्तान में आप कम टाइम गुजारते जी, हैं। जी, बिल्कुल। और आपका जो इंटरनेशनल लाइसेंस है वो यूएई में है। जी बिल्कुल। आपने वही लाइसेंस दुनिया के किसी और मुल्क में यूज़ किया है? मैं कभी- यूके में, मैंने यूरोप में, मैंने उन्हें वहाँ एक्सेप्टेबल है। आई वेंट देयर मैनी टाइम्स, वो एक्सेप्ट करते हैं, वो और accept करते हैं। वो एक्सेप्ट करते हैं। हमारे यहाँ लॉ में एक्सेप्टेबल नहीं है वो। नहीं है, हम लोग उसको फेवर दे देते हैं उनके स्टे को देख के। लेकिन मैं ये अर्ज करता हूँ कि ये एक्सेप्टेबल तो होना ये चाहिए। पाकिस्तानी सिटीजन है, ये पाकिस्तानी ठीक है? सिटीजन है। ये यहाँ पे ट्रैवल करते हैं, फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, तो ये ड्राइव भी कर लेते होंगे बहुत अच्छी। अगर ये दुबई में या यूके में तो आप ड्राइव कह रहे हैं यहाँ करते लाइसेंस हैं बनवा ही लें। तो मेरे ख्याल में लाहौर में जो प्रोटोकॉल हम दे रहे हैं वहाँ पे आएँ लिबर्टी, वहाँ पे कॉफ़ी पिए, अपना लाइसेंस बनवाएं। इनको तो ट्राई में प्रॉब्लम ही नहीं है। इंटरनेशनल लाइसेंस का तो मकसद ही है ना, दुनिया में हर जगह एक्सेप्ट हो सकता है। इंटरनेशनल लाइसेंस उसी हम लोग जब बना के देते हैं, जब किसी दूसरे मुल्क जाने के लिए हम लोग अपना साथ लाइसेंस बनवाते हैं तो फिर आगे इंटरनेशनल बनता है। ठीक है, थोड़ी सी लॉ में इस चीज़ में आता है। यूएई में भी उन्होंने लोकल लाइसेंस तो बनवाया होगा ना, फिर अभी इंटरनेशनल बना होगा। इन्होंने यूएई का बनवा लिया है, पाकिस्तान का यहाँ पे बनवा लें क्योंकि इनका फ्रीक्वेंटली है। अब एक देखें, मेरी बात सुनें, मैं गया हूँ सऊदी अरेबिया गया हूँ, मैं सिर्फ 14 डेज़ के टूर पे गया हूँ, उम्रा के टूर पे गया हूँ, ठीक है। वहाँ जाके मैं गाड़ी चला रहा हूँ, वही बात मुझे तो आती है। अब मैं फ्रीक्वेंटली जा रहा हूँ, मेरा बिजनेस है वहाँ पे, मैं को 30 डेज़ के लिए जा रहा हूँ, 20 डेज़ के लिए जा रहा हूँ, तो फिर मुझे वहाँ का जो लाइसेंस है वो हासिल करना पड़ेगा। सिर्फ यूएई के लाइसेंस कभी के पाकिस्तान में लाइसेंस नहीं बनवाया? यूके में नहीं चल पाकिस्तान सकते आप। में मैं यहाँ पे होता नहीं हूँ, आपको बताया कि वंस इन अ ईयर मैंने आना होता है, वंस इन अ ठीक ईयर है। फॉर ओनली 1 मंथ और 40 डेज़ मैंने के लिए आना होता है। ठीक है। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है, देखिए आपकी प्रेजेंस में मैं एक बात क्लियर कर लूँ, अपने आपके वार्डन्स
एजुकेट हो रहे हैं, ठीक है, आप उनकी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, आप खुद भी रोड पे आए हुए हैं, आई अप्रिशिएट। लेकिन आपके रिसेंटली वार्डन ने जेल रोड पे मुझे कहा कि भाई हम किसी का डॉक्यूमेंट ही नहीं मानते, मेरे पास इंटरनेशनल लाइसेंस है। वो तो उन्होंने अब क्लियर कर उसमें- दिया ना कि पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक, अभी करंट लॉ के मुताबिक अभी वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। सर अभी इन्होंने कहा कि ये कंपनसेट करते हैं अगर फॉर द शॉर्ट टाइम, फॉर द शॉर्ट टाइम। सिचुएशन देखें, कंपनसेट तो मैंने यहाँ पे एक बंदे ने गलती की है, आप आए हैं, आपने गलती की है, मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं आपको चलान करूँ कि मैं आपको ब्रीफ कर दूँ। मैं सम टाइम आपको कहूँगा कि मुझे अच्छा लगेगा कि यार ये एक जिम्मेदार शहरी है, आप आइंदा मिस्टेक नहीं करेंगे। अभी मैंने एक अंकल को यहाँ पे वार्निंग दी है, अब उन्हें जाने दिया आपने? मैंने उन्हें जाने दी है। उसकी वजह यह कि उनका लाइसेंस मेरी उम्र से भी बड़ा है, लेकिन उन्होंने हेलमेट उतार के रखा हुआ था, मैंने हेलमेट पकड़ा, उनको पहना दिया, मैंने वार्निंग दे दी। मैं ये बात कर रहा हूँ कि सम टाइम हम लोग ये तो किसी बंदे इख्तियार इनके पास मौजूद है, लेकिन बाय लॉ तो जरूरी नहीं अभी है। आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं जो आप बात कर रहे हैं ना, लाइसेंस आप लेके गवर्नमेंट आता से ये हूं, कहें कि इंटरनेशनल लाइसेंस को एप्लीकेबल कर दें, अगर सरकार कानून बदल दे और वो एप्लीकेबल हो जाए तो फिर उमर साहब से भी हम मुझे क्या एप्लीकेबल कंसेशन मिल सकती है? चले मैं अगर पाकिस्तानी लाइसेंस भी बनवाता हूँ, देखिए, आप पाकिस्तानी लाइसेंस बनाएं, आप मुझे बताएं, मनावा सेंटर हमारे आए, आप आज ही लर्निंग लाइसेंस बनाएं, आपका ड्यूरेशन मुकम्मल होगा, आपको विद इन 10 मिनट्स लाइसेंस मिलेगा। क्योंकि अगर आप अपना टेस्ट क्लियर कर देते हैं, और जो टेस्ट आप दुबई और यूके में देख के आए हैं, थोड़ा सा हमारा इजी है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कहा कि कानून यहाँ पर बहुत उनसे ईजी है। और ये माशाल्लाह बहुत अच्छे ड्राइवर होंगे, ठीक है। लेकिन क्या ही अच्छी बात है कि आपने फ्रीक्वेंटली विजिट करना है, तो बनवा लें। पाकिस्तान का भी हो जाए, यूके का भी हो जाए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। आप आएँ और हमारे लाइसेंसिंग सेंटर का विजिट करें। श्योर आई विल। थैंक यू जी, नाइस टू मीट यू। थैंक यू जी, थैंक यू। बहरहाल जी, ये एक सवाल ज़रूर है। इंटरनेशनल लाइसेंस का तो मकसद ही होता है कि अगर आपने पाकिस्तान से बनवा लिया तो दुनिया में कहीं, और अगर दुनिया के किसी मुल्क से बनवा लिया तो पाकिस्तान में कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पास उस लाइसेंस को वैलिड कंसिडर किया जाए। बट पाकिस्तान में कानून ये नहीं मानता, और हम सब शहरी कानून के ताबे हैं। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। तो आप एडमिन पे करने आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं दफ्तर से ही? आपने PSID भेजा उन्हें, यहाँ से जनरेट किया, ये पहले से हुआ था? हमने अभी जनरेट किया। चलान ऑनलाइन है तो अभी कैसे जनरेट करेंगे? नहीं, इनकी चलान इनका हो गया ना, उनकी हमने इकट्ठी इनका देखा है, उनकी फिर इनको PSID निकाल के दे दी ना। 3500 रुपये की? 3500 रुपये की। 3500 रुपये यानी 500 के 7 चलान थे? नहीं नहीं नहीं, इनका 1000 रुपये का एक था, 500 के 2 थे, 2 750 थे। अब वो सारा आपने एक बना के PSID, ये पे करेंगे, ये क्लियर हो जाएगी। लेकिन उनका इतराज़ है कि मेरे पास चलान आया ही नहीं दफ्तर। ये तो अब IC3 वालों का मसला है ना, हमारा तो मसला नहीं। हमने इनकी गाड़ी का नंबर लिखा है, आपने किसी भी गाड़ी का नंबर सिस्टम में डाल के, उसमें डालना है सर्चिंग में, उसमें उनका रिकॉर्ड निकल आना, फिर हमें पता चलता है। हमें वैसे तो पता नहीं चलता। तो उनकी करिए आमर साहब का। और मैं तो दसो, मैं भी की करा है, सही गल कह रहे हो ਅੱਲਾ ਹੀ ਆਫਤ ਚਾਚੇ ਹੈ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਜ਼ਰਾ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਜ਼ਰਾ ਹਾਈਪਰ ਜਿਹਾ बड़े गुस्से में ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨਾ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਮਿਜ਼ ਤੇਰਾ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ तो आप पे करवाएं। ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪੇ ਕੇ पे कर रहे हैं जी, अब इसको पे करेंगे और फिर उसके बाद ये यहाँ से गाड़ी लेके जा सकेंगे। सर आपके भी चलान निकल आए? वो भाई मैंने गाड़ी अभी 2 महीने हुई है, पता पुराने हैं ये। एक मिनट जिसके जरा। पास पहले गाड़ी थी उसके चलान है ये? हाँ जी, पता नहीं उसके मेरे नाम पे आ रहे हैं, मैं ये देख लूँ। अभी तो मैंने 3 महीने हुए गाड़ी ली है। गाड़ी के इनके चलान है या बाइक के हैं? भाई बता दें मेरे गाड़ी के 2020 के हैं भाई। मुझे तो ये अभी 2-3 में आपने गाड़ी कब ली? 3 माह हुए अभी तो यार, 3-4 माह पहले आपने गाड़ी ली है? ये भी मैं फ़ोन कर रहा हूँ उनको ही। पहले वाला मालिक है? हाँ, उनको ही फ़ोन कर रहा हूँ, तो फ़ोन ही उठा रहे हैं। जब गाड़ी आप लेते हैं उस वक्त तो आप चेक करते हैं कि किस गाड़ी के कोई भाई पेंडिंग check चलान की हो, है। कोई एक्साइज का मसला हो तो गाड़ी अभी मेरे नाम हुई है गाड़ी। अभी मुझे कार्ड आना है, कार्ड अभी आना है? अभी कार्ड मुझे मिलना है। अब मैंने हैंड रिसीव करना है जिस मेरे वक्त दोस्त आप के गाड़ी पास। की डील कर रहे होते हैं उस वक्त भी तो एक प्रोटोकॉल है कि आप चेक करते हैं इस गाड़ी के चलान तो कोई नहीं है, तो तब चेक किए थे आपने? कोई नहीं किए? मैंने नहीं किया यार, मुझे किसी ने गाड़ी लेके दी है। मुझे बस जरा फिर ना- वो पुराने चलान भी अब आपको पे करने पड़ेंगे। कितने चलाए और कैसे हैं मुझे बता कितनी दें। मालियत की है जी फखर साहब ये? पैसे कितने बनते हैं? 40 to 50, 4250 रुपये। बुक पे तो करना ही है, अब पे तो करेंगे। ऐसे तो जाने ही नहीं देंगे। हाँ, पे तो करने ही पड़ेंगे। यानी वो फ़ोन भी कितने की नहीं गाड़ी ली आपने? मैंने 20 लाख की। पूरे 20 लाख? अब आपको ये पड़ गई 20,04,250 रुपये की, हाँ जी। क्योंकि आपने गाड़ी लेते हुए पुराने मालिक से चेक ही नहीं किया
आपके इस गाड़ी के ऊपर कोई चालान तो नहीं है? नहीं जी मैंने नहीं चेक किया ना, लेकिन तस्वीर उतर गई, ऑनलाइन रिकॉर्ड में चालान आ गया। तो गाड़ी खरीदते हुए या बेचते हुए आपने चेक करना है, वरना वो आपको यूँ रास्ते में रोक के पे करने पड़ेंगे। ठीक है बहुत। ये सूरत हाल है जी। और इनको अब चालान पे करने पड़ेंगे और उसके बाद ये जा पाएंगे। गाड़ी अभी इन्होंने 3 माह पहले लिया है। और ताड़ा कोई चालान तो नहीं है? नहीं सर, ऑनलाइन चालान उन्हें निकल आने में। लाइसेंस आपका रिक्शा हो, बाइक हो या गाड़ी हो, किसी भी सूरत में आपको चालान पे करने पड़ेंगे। वो जो गाड़ी है वो कह रहे जी मैंने 3 माह पहले लिया है और चालान 2020-21 के हैं, यानी पुराने मालिक के नाम बात के हैं। फिर वही आ जाती है, मैंने जाके पुराने मालिक तो तलाश जो नहीं गाड़ी करनी। चला रहा है उसी को देखना। ठीक है, इन्होंने गाड़ी ली है, ये गाड़ी खरीदने से पहले एक्साइज से वेरीफाई करवा लेते। आप एक ऐप करके सारी चीज़ें खुद घर बैठ के मालूम चेक कर सकते हैं। बिल्कुल अगर कर मैंने अपनी सकते गाड़ी के ऑनलाइन चालान चेक आप करने हैं। बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं उसी वेबसाइट से। और आपको अपने आईडी कार्ड के थ्रू ये भी पता चल जाएगा कि आपकी सिम्स कितनी हैं, आपके चालान कितने हैं, कौन सी ऐप है? सारी चीज़ें हैं। वो मैं अभी ये लड़के करते हैं, मैं बताता हूँ आपको उसकी आप तस्वीर भी बिल्कुल वो देता हूँ। बताएं, वो तो दिखाते हैं अच्छा, वो जो चीज़ें हैं आप चेक करें। अब ये बात हर एक बंदे को पता है। ये अगर आप गाड़ी लेते हैं तो हम लोग चेक करवाते हैं कि यार मैं पहले चेक करवा लूँ, मेरा ये तो अमूमन गाड़ी चोरी की तो प्रोटोकॉल नहीं ही है, है, सही है। मैं अब चेक करवा लूँ कि मेरी गाड़ी के चालान तो नहीं है। तो CIA चेक करवाते ये हैं। इनकी जिम्मेदारी बनती है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। रोड पे तो जो गाड़ी लेकर आएगा और उस वक्त ये में जिस पार्टिकुलर बंदे की आप बात कर रहे हैं उसके 2020 के 2021 के चालान हैं। तो आज 3 साल 4-4 5-5 साल हो चुके हैं इस बात को। तो मैं तो उसी गाड़ी को बंद करूँगा। रिक्शे का निकला है जी एक चालान। कितनी देर पहले का? डेट आ रही है कितने इसमें? का है? 20/4/2021 चलें उन्हें ब्रीफ करें। 2021 का एक चालान इस रिक्शे का निकला है, यानी 3 साल पहले का। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये रिक्शा इन्होंने कब ख़रीदा है? 21 से भी इनके पास है, ये पुराने मालिक के पास था। कैसे हैं आप? 2021 का चालान है तड़ा, 3 साल पुराना। अच्छा जी, ते कदों की गड्डी अपने कोल? ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, हाँ ਸਾਨੂੰ नहीं ਚ ਕਢਾਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਢਾਈ ਸੀ? 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਹਿਬ। आप ही चला रहे हो? ਹਾਂਜੀ, तो 2021 ਦਾ ਇੱਕ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਭਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਟਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ही ठीक है, वो पूछे उनसे, आप जो है ना ट्रैफिक वार्डन से किधर गए, इनसे पूछे जी, और वो जमा करवाएं और आप जाएं। वही कह रहे हैं ना कुछ। कितने का है? 500 रुपये का है कि 1000 रुपये का? 200 रुपये का। 200 रुपये का। 200 रुपये की ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਔਕਾਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮੰਨੋਗੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੱਢਿਆ ਜੇ, ਯਕੀਨ ਮੰਨਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਦਾ, ਧੁੱਪ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰੀਏ। तो अजय 200 कमाया भी है कि नहीं कमाया? ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਜੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਫੜਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਆਪੋ लेकिन 200 देना पैना हूँ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ देना। बिल्कुल ठीक है, पूछें जी उनसे। अपना 200 रुपये साइड पे कर लें पहले। 200 रुपये का भी चालान जो है वो आपको अदा करना पड़ेगा। और उसके बाद अब आप देखें कि जिन गाड़ियों के 4-4 साल 5-5 साल पुराने ऑनलाइन चालान हैं, वो सब लोग बेफिक्र हैं कि ठीक है भाई चालान ऑनलाइन हो रहा है। जब गाड़ी सेल करेंगे तब देखेंगे, या कोई अगला ख़रीदने वाला होगा तो ये उसकी सरदर्द है। और जिस अगले ने ख़रीदी है उसे भी अंदाज़ा हो गया है कि अब उसे पे करना पड़ेगा। यहाँ पे जो नौजवान जो बाइक चलाने वाले हैं उनकी भी एक तादाद है। नहीं ताड़े नहीं पे हुए, मेरा ख्याल है तानू नहीं जान देना इन्होंने। हो रहे हैं, चलें इनके हो रहे हैं। भाई क्या हुआ? चलान हो गया चलान हो गया कि पुराना चलान पुराना निकला सेफ सिटी के हो भी गया और हो भी गया है? हुआ तो इसलिए होगा कि आपने हेलमेट नहीं पहना होगा। नहीं हुआ नहीं है पहले वाला नहीं 2015 रुपये का चलान है। और इस पर तारीख कोई आ रही है कब का है? ये जो वो नहीं आती है। अच्छा, ये गाड़ी का नंबर है। गाड़ी का सारा कुछ लिखा होगा नीचे। तो ऊपर करेंगे तो ये PSID है। वो PSID है, नीचे डिटेल लिखी होती है। लेट हो गई। पे कर दी है? नहीं अभी करते हैं ये क्या सोच रहे हैं? कर देंगे फिर बाइक अपनी है? हाँ जी किस साल में चलान हुआ है वो तारीख इस पर आनी चाहिए वैसे। नहीं वो नहीं आ रही वो जब होगा ना फिर वो सारा निकल आएगा। तो हेलमेट क्यों नहीं पहना आपने? हेलमेट बस तो एक और चलान हो जाएगा। ये छोटा कज़न है, इसको घर छोड़ने आए थे। आपका लाइसेंस बना हुआ है? लाइसेंस बना हुआ है। लर्निंग के दूसरा? नहीं लर्निंग है, असल नहीं बना हुआ। असल नहीं अभी बना। और एक बाइक पे आप 3 लोग थे, यानी एक पुराना चलान, एक हेलमेट का चलान, एक बगैर लाइसेंस का चलान और एक ट्रिपलिंग का चलान। पहले भी हेलमेट इतने कवानीन तोड़े हैं। पहले भी हेलमेट का ही 2000 रुपया। यार ये तो आपने फिर रूटीन ही बना ली है वो भाई। तो इसकी बाइक है ना, मैं तो साथ आया चला तो आप रहे थे ना। अभी मैं चला रहा था। तो जो चला रहा है हेलमेट तो पहनना है कि नहीं? इसकी बाइक है, ये भी अंडर एज होगा। नहीं ये एज आपका बना हुआ है? तो फिर आप खुद चलाते, फिर इसे क्यों दी हुई थी? वो तो बस बाई चांस ही वो आगे बैठा हुआ था, वो चला ली उसने।
फिर आप रोक लिया ना उन्होंने? अब रोक लिया। अभी तो शुक्र करो बाकी 3 पे आपको चलान नहीं हो रहा, सिर्फ पुराना देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वरना कम से कम अभी आपको 8-10 हज़ार रुपये के चलान होने थे। बिल्कुल। जा कर रहे थे? जा रहे थे हम लड़के को उतारने ट्यूशन से, अकेडमी से वापस। बस वो 8-10 हज़ार रुपये अभी आपकी जेब से निकल जाना था। अब ये 2 हज़ार दोगे तो जा सकते हो। बिल्कुल ऐसा ही है। ऑनलाइन चलान ये आया था घर पे, कोई मैसेज आया हो? नहीं आया, ऑनलाइन नहीं ना आया, घर पे नहीं आया। घर पे आया हो या मैसेज भी आया? नहीं आया, मैसेज आया था, आया मैं चलाऊंगा। मैसेज आया, पता था आपको? बस फिर देखो पुराने का तो वो रोला डाले नहीं, वो कह रहे हैं जो अभी है वो पे करो और फिर जाओ। अब सोच रहे अभी हैं। पुराने वाला ही पे करना है ना? नहीं वो भी किया उन्होंने चलान। यही नहीं, उन्होंने अभी नहीं किया, वो पुराना वाला कह रहे हैं। सबके पुराने चलान चेक हो रहे हैं। ये पुराने पे करने हैं बस हम। हाँ, पुराना 2 हज़ार रुपये का चलान है, वो पे करें। चलें करते हैं। मैसेज आया हुआ था, पता था, लेकिन हम लाओबाली नौजवान हैं, हम लापरवाही करेंगे फिर हमें रोक लिया जाएगा। आपकी कौन सी गाड़ी है? और क्या सर जी मेरा तो कितने चलान निकले हैं? सर मेरे तो निकले ने 2 निकले हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है गरीब आदमी है, 700 रुपये 800 रुपये दिहाड़ी है मालिक की, ना कोई बचता है। पहली बात इनको ठीक है चलान फ्री के हो रहे, इनका फ़र्ज़ ये भी है ना 2-4 हो गए हैं तो अगले को आगाह करे, उनको घर भेजे। अब ना गरीब आदमी को घर का पूरा, इनको क्या 2-2 हज़ार रुपये के घर का चलान करके ही देंगे, तो घर का पूरा नहीं होता तो 2 हज़ार रुपये हम यानी आप कह रहे हैं कि आपको पता ही नहीं चलान कोई का? आया ही नहीं, कोई कभी आया ही नहीं। गाड़ी भी मेरे नाम है, कोई बंदे को पता होना भी चलो तो आपके नंबर पे मैसेज आया होगा कभी? कोई मैसेज ही नहीं आया। इनको ये चीज़ें चाहिए भी, ये ऐसा जैसे आगे था कभी आता था, अब कोई वो पहले आता था चलान पहले कभी आते थे, आज से कम 2016 की बात, 18 की बात। नए कैमरे लगे थे? नहीं तब आ रहे थे, तब चलान उसके बाद करते? कोई नहीं आया, 1 साल 6 महीने आए वो भी, बस। उसके बाद कोई चलान नहीं है। इनको चाहिए गरीब आदमी। अब देखो मैं 800 रुपये दिहाड़ी है, अब देखो मुझे चलान निकले हैं तो मैं अब कहाँ से कितने के निकले हैं? चलान 1200 रुपये के मेरे चलान। 800 दिहाड़ी है, हाँ। 1200 के चलान निकला है। जब देखो मैं कहाँ से मैं दूँ पूरी, कहाँ से करूँ? इनको ये चाहिए भी ये जो है ना ऐसा करें भी 2 चलान या 3 या 4, भी उनको अगले को बंदे को पता तो होना होना चाहिए है ना, फिर बंदा अब ख्याल करे। और यकीन करे हम परेशान हुए बड़े। आपको क्या पता कैसे करके चला रहे हैं, बत्ती के बिल वो नहीं दे जा रहे, आपको बच्चे मसा स्कूल में पढ़ा रहे हैं बच्चे को। अभी आप ये बता दें हम कि किधर जाएँ हम, इनको खुद ये चीज़ें चाहिए। मसाइल तो मुश्किल है। मसाइल बस क्या करें, और जो काम बिल्कुल नहीं ठप है काम। आगे छुट्टियों यानी बच्चों को बिल्कुल काम ठप हो, ज़ीरो ये ऊपर क्रीम में इतनी कारें, इतनी रिक्शे, इतनी मोटरसाइकिल हो गई हैं, काम आगे नहीं आने लगा। और ये रिक्शा आपका अपना है? अपना ही दिहाड़ी पर है, 700 रुपये दिहाड़ी। फिर जिसके नाम पे है उसको मैसेज आया वो होगा? मैसेज वो ये मालक हो रहा है, नाम है उसके पास नहीं था, मेरे नाम किया होगा। गाड़ी आपके नाम पे? गाड़ी मेरे नाम पर है, लेकिन मलकियत किसी और की है? मेरे अजीज ही है। यानी उसने आपको लेके दिया हाँ होगा? जी, हाँ जी। अच्छा ठीक नाम- है। ये जी एक और बाइक वाला नौजवान है, कितने चलान निकला है भाई आपके? 2000 रुपये का एक चलान निकला है, किस साल का? इसी साल का। कितना अर्सा हो गया? अप्रैल का, यानी पिछले महीने का। तो मैसेज वगैरह कोई नहीं आया? नहीं कोई मैसेज मुझसे नहीं, कोई बाइक आपकी अपनी है? नहीं बाइक अभी रिसेंटली ली है, 3 माह हुए, किसी अपने नाम पे ट्रांसफर करवा ली है? चाचू ने लेकर दी है, उनको ही पता है क्या सीन है क्या नहीं, लेकिन ये जो रिसेंटली उनका तो पता नहीं हो गया। ठीक है, नहीं, वो अगर आपके नाम पे ट्रांसफर हुआ होगा तो मैसेज आपको आएगा ना, वरना तो पुराने मालिक को जाएगा। वो चलान किया है कैमरे ने? वेरिफिकेशन करवा दी है, एक्साइज से वेरिफिकेशन करवा ली है ट्रांसफर की? हाँ, उससे चेक करें फिर आपको मैसेज आया होगा। वो कार्ड तो दे दें। अच्छा सर, इसमें जो लोग कह रहे हैं ना हमें प्रॉब्लम आ रही है, हमें चलान नहीं आ रहा, असल मसला ही है। उसका एक तरीकाकार है, ई पे पंजाब है, वो कोई भी बंदा डाउनलोड कर सकता है, उसमें वो अपने चलान खुद ब खुद चेक कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। IC3 पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं। ई पे पंजाब पे पंजाब में इसमें ये नहीं है कि सिर्फ हम सरकारी कर सकते हैं, गवर्नमेंट के मैं भी ऑफिस कर सकता हूँ? आप भी कर सकते हैं, ये भाई भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम चेक नहीं करते। हम कहते हैं हमें आएगा घर, फिर हमें जब कोई ई पकड़ेगा चलान फिर का जमा मकसद ही है मैंने पे ही नहीं करना, बस ठीक है आया तो आया रहे। ये मैं क्यों सहूलत check दी हुई है गवर्नमेंट ने, और ये साहब ने आपको बताया पहले, ये ऐसे ही कर सकते हैं सब। लेकिन अभी वो यहाँ पे एक रिक्शे वाला खड़ा था, वो उसका इतराज़ ही ये था, पहली बात तो ये कि उसको ई पे का पता ही नहीं, उन्हें चलानी ही नहीं आनी ई पे। सर तो जी, वो इनके क्या चेक बच्चे करेगा? जितने भी ना न्यू जनरेशन के, वो सब मोबाइल यूज़ करते हैं, सबको तरीकाकार आता है। बंदे को अगर किसी बंदे को अगर नहीं भी पता ना तो 15 पे कॉल करके भी वो ले सकते हैं। ये बहुत इजी चीज़ है ना, आप 15 पे कॉल करके भी अपना डाटा दे के आप पता करवा सकते हैं। अब तो करवाएगा, हाँ। लेकिन इससे पहले वो कहता है जी मेरे 4 चलान हुए हैं, मुझे पता ही नहीं था, अब मेरी 800 दिहाड़ी है और 1200 रुपये के चलान हो गए। अगर मुझे पता हो तो मैं ख्याल करूँ। आप अभी अपना कैमरा लगाएं, मैं आपको इलेक्ट्रिक सिग्नल पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे आप देखेंगे कि 1-1 मिनट में 100 बाइक्स जो है सिग्नल वायलेट कर रही हैं।
आप उनको आगे जाके रोक लें, वो वहाँ पे कसम खा लेंगे कि मैंने तो सिग्नल भी वायलेट नहीं किया। यानी मानने से आपके कैमरे में फुटेज उसकी भी होगी, वो मानेगा ही नहीं ये उसको। हमारा ओवरऑल नज़रिया है। जबकि मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये सारा कुछ जो हम लोग कर रहे हैं ना, तो ये मुझे बताएं कि माँ बाप को ज़्यादा फिक्र होनी चाहिए या हमें बाहर पुलिस को खड़े को होनी चाहिए। ठीक है, आज भी अगर हम देखते हैं तो हमारे 80% एक्सीडेंट जो हैं उसमें मोटरसाइकिल मुलव्वस है। आज भी हर 5वें मिनट बाद एक डेथ हो रही है। 35,000 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 35,000 का जो नुकसान है जानों का वो पाकिस्तान में हो रहा है रोड एक्सीडेंट से। क्या ये चीज़ की बहस ज़रूरी है कि मुझे चलान आया या नहीं आया? ये फ़ख्र की बात है या ये बात होनी चाहिए कि मैंने गलती की ही नहीं है? हमें इस पे बहस करें जी, मैंने की ही नहीं है। हम बिल्कुल इस चीज़ पे बहस कर रहे हैं कि फ़ाइन ज़्यादा क्यों है, मेरे कार नहीं आया। मेरे घर नहीं आया, आप गलती क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। अब 35,000 जाने, मुझे अपनी ईमानदारी से बता दें कि क्या जंग या दहशतगर्दी से हमने इतना नुकसान उठाया है? इतनी तो हमने कोरोना में टोटल नहीं। या कोरोना में हमने ये नुकसान उठाया है या रोड एक्सीडेंट पे उठा रहे हैं? अच्छा, ये सारी चीज़ें हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, रेस्क्यू वाले कर रहे हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स कर रहे हैं और सिविल सोसाइटी के लोग कर रहे हैं, इवन आप लोग कर रहे हैं। कोशिश तो ये है, आप लोग कर रहे हैं। तो ये जो हम लोग बच्चों को बाइक दे के भेजते हैं, उनके बारे में उनके पेरेंट्स क्यों नहीं इतना? अभी जो अंडर एज ड्राइवर है उसके फादर पे भी FIR का होगी अगर वो बाइक एक वार्निंग पे, अगर उसको पहले वो देना पड़ेगा कि वो Affidavit देना देगा, एफिडेविट देगा, और अगर दोबारा उसका बच्चा वो करते हुए पाया फिर गया, FIR तो होगी। फिर उसके फादर पे FIR हो। बिल्कुल पहले हमने सिलसिला शुरू किया था बच्चों पे FIR देने का, लेकिन अब हम समझते हैं कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। आप क्या कह रहे हैं भाई? थैंक यू वेरी मच जी। आप क्या कह रहे हैं? सर एक होता है ना, ये कहने घर आना ज़रूरी है। जिस वक्त हमें गलती का नहीं पता होगा कि ये हमने वायलेट किया, हम उसको कैसे सुधारेंगे? एक चीज़ है, ये तो कह रहे हैं ये ज़रूरी है कि ये ज़रूरी है। अब इतने ज़रूरी फिर हाई ट्रैफिक ज़्यादा एक्सीडेंट ये बसों की वजह से होते हैं, बाइक से नहीं होते। हाँ बाइक को टक्कर लगा दी, उसने टक्कर लगा दी, ये तो कह। और ये आप देखिएगा, क्योंकि प्रोटोकॉल जब जाता है तब कितने इमरजेंसी केसेस तब नहीं ये सड़कें खोलते। ये कानून लॉज रूल्स सारे एक ना मुलाजम तबका लिए, बाकी सारी बातें ही हैं बस। ये सूरत हाल है, और जहाँ से हमने बात का आगाज़ किया था वो जो गाड़ी रोकी गई और एडमिन ने नहीं बताया, अभी भी हम उस मसले में फंसे हैं। हो गई कि नहीं पे हुए? जा रहे हैं अब? नहीं जी, फाइनली इनके पे हो गए चालान, अभी भी पे नहीं हुए और ये सिलसिला जारी है। दो इसमें चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये अच्छा है कि आप ह्यूमन इंटरेक्शन को कम से कम करें। हमने आपको एक मिसाल दिखाई जिस लड़के पर लोडर रिक्शा चलाने पर FIR होती है। ये मसला होगा ही तब जब वो कहेगा कि एक वार्डन खड़ा था, उसको गुस्सा आ गया, उसने चालान कर दिया, उसने FIR कर दी। कैमरे को ना तो गुस्सा आता है और ना ही कैमरे का कोई आपसे ज़ाती नाज होता है। भाई क्या हुआ दोस्त? कितने चालान निकला है आपके? कोई नहीं हो वैसे। कहाँ लेके जा रहे हैं? किधर? बदतमीजी गाड़ियाँ कहते हैं ऊपर थाने लेके जाना। चलो चलें। थाने जा रहे हो? नहीं। FIR क्यों? बदतमीजी गाड़ियाँ आगे से बोला, बदतमीजी गाड़ियाँ कहते हैं। कौन कर रहा है? गाड़ियाँ होते हैं। वो आपसे क्यों बदतमीजी करेंगे यार? क्यों भाई, क्यों बदतमीजी कर रहे हैं? इनसे पूछना, इनको रोकना। अगर ये बदतमीजी में शुमार है तो भाई मैंने की है। रोकना मना। आपने क्या 2 का चालान होगा? मैंने कहा सर जी मुनासिब स्टूडेंट है। इतनी सी बात हुई, इतनी सी बात हुई। आपने आगे से कहा यार तू आराम से बोल यार, ये क्या हो, ये ऐसे बदतमीजी। यार मैंने आपको क्यों कहना भाई, मेरे साथ पढ़ते रहो, मैं भाई नहीं कहा। अब इनका हेलमेट पे चलान हो रहा है। हेलमेट का चलान है, लाइसेंस नहीं है, विदाउट लाइसेंस चला रहे हैं, तो इसको वेरीफाई करेंगे। अगर लर्नर बना हुआ तो इनको चलान करके छोड़ देंगे, अगर लर्नर ना बना हुआ तो फिर इसके ऊपर FIR हो। तो लर्नर चेक कर लें। आप तो पहले ही लेके जा रहे हैं FIR के लिए। दिखाई नहीं रहे ना इसके पास डॉक्यूमेंट है। तो ID कार्ड नंबर बताएं, लर्नर चेक कर लें। ID कार्ड नंबर लिख लें मेरा 35201। आप रिकॉर्ड में डालें जी, रिकॉर्ड में डालें। आप पे क्यों ऐसे FIR? गुस्सा नहीं करना भाई, ठंडे हो। नहीं गुस्सा नहीं, अल्लाह माफ़ करे, हम इज़्ज़त करते हैं। हम इज़्ज़त करते हैं आपके आने से ये सारा कुछ बता देते हैं, अदरवाइज इनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं वो आप भी गर्म हो जाते हैं ना। नहीं गर्म नहीं होना, सड़क पे खड़े हैं। गर्म है, हमें 19 साल हो गए, इतनी जल्दी गर्म नहीं होते। अभी प्रैक्टिस हो गई है। देखिए यहाँ से अड़े हुए हैं। कर लें। ये मूत्र मुझे अपना मोबाइल नहीं बता रहे थे। ID कार्ड नंबर भाई अब बता के जाओ ना यार, इस तरह तो नहीं करे ना यार। वो ड्यूटी ऑफिसर यूनिफॉर्म पहन के खड़ा हुआ है, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। आप उन्हें अपना ID कार्ड नंबर बताएं, वो चेक करेंगे और आपको जाने देंगे। इस तरह तो लड़ाई होगी यहाँ पे। मामला ये है कि अगर ये ऑफिसर आपको रोक रहे हैं तो
तो बजाय इसके कि आप उन्हें ये कहें कि आप मुझे जानते नहीं, आप ये करेंगे और हम इस तरह कर लेंगे, आप एक प्रोटोकॉल को फॉलो करें, उन्हें डिटेल्स बताएं, वो चेक करें। अगर आप फॉल्ट में हैं तो उनसे कोऑपरेट कर लें, और अगर वो आपको जाने भी दें और आप गलती ऐसी है जो लापरवाही आपकी छोड़ी जा सकती है तो आप जा भी सकते हैं। इसका ना लर्नर बना हुआ है, लेकिन पिछले साल का एक्सपायर है, पूरा 1 साल हो गया, 18 मई का। आपने लर्नर भी रिन्यू करवाया और मोटरसाइकिल FIR के लिए ले जाना है? नहीं, इसको स्टूडेंट है, FIR नहीं दूंगा, चालान करने लगा हूं इसके हेलमेट का। ये चीज़ें कितने का? देखनी है 2000 का। 2000 का स्टूडेंट है, फिर भी 2000 कह रहे हैं। कोर्ट लगना है, 12 नंबर लगना है, 19 नंबर को। 19 नंबर लगना है। तो सिस्टम ने ऑटो सेलेक्ट करना है, उन्होंने खुद तो पैसे डालने ही नहीं है। इधर आइएगा, इसकी नंबर प्लेट देखिएगा, ये सारी चीज़ें उन्होंने देखनी है जो नहीं देखते, और हम रोक के इनको बताते हैं। इसके ऊपर ना मॉडल है ना इसका नंबर है, और ये इसलिए करते हैं कि कैमरे में ना आए, इशारे भी नहीं है, इशारे भी नहीं है कोई। यार अभी आप पे FIR होने लगी थी, जैसे कि आप कोऑपरेट कर लेते। चले, मैंने कर दिया, मैंने कोई बात नहीं की आपके साथ। नहीं, आप लड़े थे पूरा, अभी हमने रिकॉर्ड किया कैमरे पे। आप वीडियो को रिकॉर्ड की भी आप चेक कर सकते हैं कौन लड़ रहा था। चले, हाँ, FIR से इनकी जान बच गई है, वरना मामला FIR पे था। और जो बात हम कर रहे थे वो ये कि अगर आपका कैमरे से चालान होता है और ये मेरा चालान होता है तो 1, 2, 4 चालान मेरे घर पहुंचने चाहिए, ताकि आप मुझे रोड पे रोक ना सकें। और अगर मेरे पास चालान रिसीव नहीं होता तो सर मेरी गलती नहीं है, आपके सिस्टम ने मुझे चालान पहुंचाया नहीं है। सड़कों पर यूं ही लड़ाइयाँ होंगी, तमाशा जारी रहेगा जब तक आप सिस्टम को इम्प्रूव नहीं करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।